हल चलाने के लिए आपसे नारद जी ने कहा, और नारद जी ने हल चलाने के लिए इसलिए कहा कि तुम्हारे यहां अकाल पड़ा हुआ था। तो एक बात समझ में ये नहीं आती है कि क्या हल चलाने से पानी बरसता है? हल चलाने से अगर कहीं अकाल पड़ जाए और यदि राजा हल चलाने लगे तो क्या राजा के हल चलाने से पानी बरस जाएगा? अकाल पहली बार नहीं पड़ा है, अकाल इसके पहले भी पड़ा था। अकाल इसके पहले भी पड़ा है, और ऐसा अकाल पड़ा है कि विश्वामित्र जी के परिवार को त्रिशंकु ने पाला था, ऐसा अकाल पड़ा। लेकिन हमें नहीं लगता है कि कहीं पर ऐसा कोई लेख मिलता हो कि राजा यदि हल चला दे तो अकाल समाप्त हो जाएगा और पानी बरस जाएगा। अच्छा बताइए, आप विद्वान पुरुष हैं, क्या हल चलाने से कहीं पानी बरसता है? आप बताइए। देवर्षि नारद का यही हाँ, ये बात तुम्हारी ठीक है कि देवर्षि नारद ने कहा है, आपने उसको माना है, लेकिन बात हमारी ये है कि क्या हल चलाने से पानी बरसता है? देवर्षि नारद ने कहा, आपने माना, बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन विषय हमारा ये है कि क्या हल चलाने से पानी बरसता है? अरे भाई कुछ हाँ ना का उत्तर करो, हम मौन ना खड़े हो, हमें अच्छा लगता है। आपने कभी अनुभव किया अपने जीवन में? हमारी दृष्टि नहीं ना, हल चलाने से कभी पानी बरसता ही नहीं है। फिर नारद जी ने हल चलाने के लिए कहा क्यों? हल चलाने से पानी नहीं बरसता है, और यदि हल चलाने से पानी बरसता होता तो जब जब अकाल पड़ता तो देश का राजा हल लेकर के निकल पड़ता तो पानी बरस जाता। फिर नारद जी ने हल चलाने के लिए क्यों कहा? हमें तो ऐसा लगता है कि नारद जी ने हल चलाने के लिए तुमसे इसलिए कहा, हल चलाने से पानी बरस जाएगा ऐसा नहीं है, नारद जी भी जानते थे, लेकिन हल चलाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि पानी बिना यज्ञ के बरसता नहीं है। पानी बिना यज्ञ के बरसता नहीं है, और इसका प्रमाण ब्रह्मवाणी गीता स्वयं है। अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा, यज्ञात् भवत् पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भवा। पर्जन्य माने होता बादल। तो अन्नादि भवन्ति भूतानि, अन्न से प्राणी है, और अन्न कहां से है? पर्जन्यादन्न संभवा। पर्जन्य माने होता बादल, बादल से अन्न है। अब बादल से अन्न कैसे? जब बादल बरसते हैं तब अन्न की उत्पत्ति होती है। तो अन्न से प्राणी है, और अन्न किससे है? जल से है, और जल कहां से है? मेघ से है, और मेघ कहां से है? पर्जन्यादन्न संभवा, यज्ञात् भवत् पर्जन्यो, यज्ञ से बादल है। तो नारद जी ने यह विचार किया कि हम यज्ञ कराएं जनक से, लेकिन यज्ञ करने के पहले भूमि को पवित्र करना पड़ता है। भूमि जब तक पवित्र नहीं होती तब तक वहां पर यज्ञ नहीं किए जाते, और भूमि पवित्र करने के निमित्त जैसे बहुत बड़ा क्षेत्र है वहां यज्ञ कराना है, तो यज्ञ कराने के पहले क्या किया जाएगा? पहले हल चला करके उसको पवित्र कराया जाएगा। सबसे पहले हल चलेगा, हल चलने के बाद फिर उसको पवित्र किया जाएगा, तब जाकर के उस पर यज्ञ किया जाएगा। तो नारद जी ने हल चलाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि नारद जी को यज्ञ कराना चाहते थे। और जैसे ही तुमने हल चलाया तो हल चलाते समय ही तुम्हारे इस व्यवहार को देख करके भगवान को इतनी दया आ गई कि यज्ञ करने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं।
पहले ही तुमको ये बेटी प्राप्त हो गई।